कैसा होगा वो मंजर जब आप नींद से जागें और आप पर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर दें। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जहाँ एक ही रात में सारा शहर ज़ॉम्बी बन जाता है और सिर्फ एक ही इंसान वहाँ अकेला बच पाता है। इस मूवी का नाम है द नाइट ईट्स द वर्ल्ड, जो 2018 में रिलीज हुई एक फ्रेंच मूवी है। तो मूवी शुरू होती है एक अपार्टमेंट से जहाँ एक पार्टी चल रही होती है। वहीं हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम सैम होता है और वो एक म्यूजिक डायरेक्टर होता है। दरअसल सैम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर अपनी म्यूजिक टेप्स लेने आता है। सैम को अचानक वहाँ देख उसकी गर्लफ्रेंड उसे वेलकम करती है और अपने न्यू बॉयफ्रेंड से मिलवाती है, जिसकी वजह से सैम थोड़ा जेलस फील करता है और कहता है कि वो बस वहाँ अपने रिकॉर्डेड कैसेट्स लेने आया है। उसकी गर्लफ्रेंड पार्टी में बिजी होने की वजह से उसको कैसेट ऑफिस से लेने के लिए कहती है। सैम कैसेट्स लेने के लिए ऑफिस में जाता है और कैसेट्स ढूंढ लेता है। बाहर लाउड म्यूजिक और बहुत सारे गेस्ट्स होने की वजह से वो उस रूम को लॉक करके वहीं आराम करने लग जाता है और उसकी आंख लग जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी होती है, इसलिए सैम जल्दी से कैसेट्स का बॉक्स उठाकर बाहर जाता है और बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है और चारों तरफ दीवारों पर खून के धब्बे हैं। ये सारा मंजर देखकर सैम घबरा जाता है और अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू उठा लेता है और जैसे ही वो उस हॉल से बाहर निकलता है तो खून से लथपथ उसकी गर्लफ्रेंड और कुछ लोग उसकी तरफ पागलों की तरह भागकर आते हैं। तो सैम उनसे डरकर दरवाजा बंद कर लेता है। थोड़ी देर सोचने के बाद जब वो खिड़की से बाहर झांकता है तो उसे हर तरफ जिंदा लाश नजर आती है और लोग उनसे जान बचाकर भागते हुए नजर आते हैं। अब सैम को समझ आ जाता है कि वहाँ के लोगों पर ज़ॉम्बी का हमला हुआ है और बाकी लोगों की तरह उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। अब सैम वहाँ से निकलने के लिए रास्ता ढूंढता है तो उसे छत पर जाने का रास्ता मिलता है। छत पर जाकर हर तरफ देखने के बाद सैम को समझ आता है कि उस अपार्टमेंट में वो अब अकेला ही बचा है और ज़ॉम्बीज़ ने पूरी बिल्डिंग को घेरा हुआ है। उसका वहां से बचकर निकलना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो सैम अब वापस उसी रूम में आता और उस रूम को साफ करने लगता है। तभी उसको एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो गोली की आवाज़ नीचे वाले फ्लोर से आती है। तभी एक और गोली चलती है और फ्लोर में एक छेद हो जाता है। वो उस छेद को और बड़ा करके रस्सी से लटक कर नीचे 5th फ्लोर पर जाता है। वो देखता है कि एक बूढ़े आदमी ने अपनी ज़ॉम्बी वाइफ को गोली मारकर अपने आप को भी गोली मार ली है। अब सैम वही गन लेकर डरते हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर तक आता है और उसे मेन डोर के बाहर एक ज़ॉम्बी नजर आता है। तो वो डरते हुए मेन डोर लॉक कर देता है और अब सैम सिक्योरिटी रूम चेक करता है तो उसे वहाँ कुछ चाकू और खाने का सामान मिलता है और साथ ही उसे सभी फ्लोर्स की कीज भी मिल जाती हैं। अब सैम वहीं टाइम स्पेंड करता है और फिर वहां से बचने के लिए हर फ्लोर पर जाकर जरूरी सामान और खाने को कलेक्ट करने का डिसाइड करता है। सबसे पहले वो 1st फ्लोर पर जाता है और वहां जरूरत का सामान ढूंढने लगता है कि तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। सैम का ध्यान सामान ढूंढने की वजह से ज़ॉम्बी पर नहीं जाता और ज़ॉम्बी उसके बहुत करीब आ जाता है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी को शूट नहीं कर पाता और उससे बचने की कोशिश करने लगता है। इस शोर को सुनकर 2 ज़ॉम्बी और वहां आ जाते हैं तो सैम उस ज़ॉम्बीज़ को जोर से धक्का देकर वहां से भाग जाता है और उस रूम को लॉक कर देता है। अब वो डरते हुए 2nd फ्लोर पर जाता है और लकीली वहां उसे कोई भी ज़ॉम्बी नहीं मिलता। वो फटाफट से किचन से जाकर सारा फूड कलेक्ट करता है और वहां बाकी सामान भी चेक करता है, जहां उसको एक स्नाइपर गन, हेडफोन और एक वॉकमैन मिलता है। कुछ और देर देखने के बाद उसे एक ड्रम सेट भी दिखता है और अब सैम ने काफी सामान कलेक्ट कर लिया था, इसलिए वो अपने रूम जो कि 6th फ्लोर पर होता है वहां जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे लिफ्ट में फंसा एक बूढ़ा ज़ॉम्बी मिलता है। सैम एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होता है, इसलिए वो उसको मारने की बजाय उसी लिफ्ट में बंद कर देता है और अब सैम अपने रूम में आकर उस वॉकमैन से म्यूजिक सुनता हुआ सो जाता है। अगले दिन वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे हर तरफ वही ज़ॉम्बीज़ किसी जिंदा इंसान की तलाश में नजर आते हैं। अब सैम बस दिन गुजारने और हालत सही होने का इंतजार करता है, बट बाहर के हालात देखकर उसे उम्मीद की कोई भी किरण नजर नहीं आती और उसी फ्लैट में उसके कई दिन गुजर जाते हैं। अब सैम को वो ड्रम सेट याद आता है और वो उसे अपने फ्लोर पर लेकर आता है और टाइम पास के लिए उसे जोर जोर से बजाने लगता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। खिड़की से झांकने पर वो देखता है कि ड्रम और लाउड म्यूजिक की वजह से सभी ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आने लगते हैं। तो वो ये देखकर घबरा जाता है और म्यूजिक को बंद कर देता है और अब जब सैम ड्रम भी नहीं बजा सकता तो वो टाइम पास के लिए स्नाइपर गन से ज़ॉम्बीज़ पर शूट करता है। कुछ देर बाद सैम को एक अजीब सी बदबू आने लगती है
है। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसे समझ आता है कि ये बदबू उसी बूढ़े अंकल और आंटी की है जिसने अपनी वाइफ और खुद को शूट कर लिया था। अब सैम उनकी बॉडीज को अपार्टमेंट से नीचे फेंकने जाता है, बट सॉफ्ट हार्टेड होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। उल्टा उन दोनों की बॉडीज को कवर करके उनके बेड पर ही लिटा देता है और साथ ही उनकी कुछ फैमिली फोटोज भी रख देता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। अब फिर बाहर आकर रूम को पूरी तरह से सील कर देता है। अब सैम दुखी होकर अपने फ्लैट पर जाता है और नहाने लगता है। तभी वाटर सप्लाई भी खत्म हो जाती है। अब सैम पानी इकट्ठा करने के लिए छत पर बहुत सारे बर्तन रख देता है जिससे डेली यूज के लिए बारिश का पानी स्टोर हो सके। एक रात सैम को सोते हुए कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो उठकर देखता है तो उसका दरवाजा तोड़कर बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं और वो जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये केवल एक सपना होता है। इतने दिन उसी फ्लैट में फंसे होने की वजह से सैम उसी फ्लैट को अपनी दुनिया बना लेता है और एक पॉजिटिव सोच के साथ अगले दिन फ्रेश होकर उसी बिल्डिंग में जॉगिंग करता है, डांस करता है, खाना खाता है और म्यूजिक सुनकर अपना टाइम पास करता है। सैम ने बात करने के लिए लिफ्ट में फंसे हुए बूढ़े ज़ॉम्बीज को अपना फ्रेंड भी बना लिया था और उससे ही अपनी सारी बातें शेयर करता रहता है। हालांकि वो ज़ॉम्बी अभी भी लिफ्ट में कैद होता है। एक दिन स्नाइपर गन से शूट करते वक्त उसको बिल्डिंग के बाहर एक बिल्ली नजर आती है और वो उस बिल्ली को बचाने के लिए डरते हुए घर से बाहर जाता है। तभी अचानक से कुछ ज़ॉम्बीज उसे देखकर उस पर अटैक कर देते हैं। उनसे बचने के लिए वो एक कार में चला जाता है, बट ज़ॉम्बीज उसे नहीं छोड़ने वाले थे। तभी किसी तरह से वो कार के दूसरे डोर से निकलकर भागकर अपनी बिल्डिंग में चला जाता है और अंदर से डोर को लॉक कर लेता है। अंदर आने के बाद उसे रास्ते में कुछ ब्लड दिखता है और वो डर जाता है कि कहीं किसी ज़ॉम्बी ने उसे काट तो नहीं लिया। इस डर की वजह से खुद को गन पॉइंट पर रखकर वहीं बैठ जाता है। काफी देर बैठने के बाद उसकी आंख लग जाती है और नींद में होने की वजह से गलती से गोली चल जाती है। इतनी देर तक भी वो ज़ॉम्बी नहीं बना, ये जानकर बहुत खुश होता है। अगले दिन उसे ख्याल आता है कि कहीं उसी की तरह कुछ लोग और भी जिंदा हो सकते हैं। इसलिए सैम खिड़की में बैठकर एक दूरबीन से आसपास की बिल्डिंग्स में देखता है, बट उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। निराश होकर वो बैठ जाता है और देखता है कि अब खाना भी खत्म होने वाला है, पर इन ज़ॉम्बीज से बचने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। यही सोचता हुआ वो सो जाता है। तभी अचानक से सैम को फिर से वही आवाज आती है, बट इस बार ये कोई सपना नहीं होता। सैम गन पॉइंट कर देता है और जैसे ही वो आवाज और करीब आती है तो सैम बिना गेट खोले ही शूट कर देता है। उठकर जाकर देखता है तो वहाँ एक लड़की होती है जिसे गोली लग जाती है। वो उसे उठाकर अंदर ले आता है और उसकी गोली निकालकर उसको फास्ट एड करता है और अब वो लड़की बेहोश हो जाती है। सैम बाहर आकर बहुत दुखी होता है और रोते रोते खुद भी सो जाता है। अगले दिन सुबह जब वो उठता है तो वो लड़की उसके सामने होती है। यह देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और अब वो दोनों बातें करते हैं तो पता चलता है कि उस लड़की का नाम सारा है। सैम अब सारा को पूरा अपार्टमेंट दिखाता है और साथ ही लिफ्ट वाले ज़ॉम्बी फ्रेंड से भी मिलवाता है। अब दोनों साथ में कुछ दिन गुजारते हैं। इधर खाना भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है तो सैम को वो फर्स्ट फ्लोर याद आता है जहाँ पर उस पे ज़ॉम्बीज ने अटैक किया था और अब सैम डरते हुए फर्स्ट फ्लोर पर जाता है। वहाँ वो दरवाजे में एक होल कर तीनों ज़ॉम्बीज को दूर से ही मार देता है और वहाँ से सारा खाना लेकर अपने फ्लैट में आता है। वहाँ उसे सारा ना दिखने पर सैम सारा को ढूंढता हुआ छत पर आता है। वहाँ सारा उसे समझाती है कि ऐसा कितने दिन चलेगा, तुम यहाँ से निकलने का क्यों नहीं सोचते, तुम्हारी तरह और भी लोग हो सकते हैं जो जिंदा हैं, उन्हें ढूंढो और उनके साथ जियो। और इतना कहकर सारा नीचे चली जाती है। अब सैम सारा को समझाने के लिए नीचे जाता है तो सारा रूम में होती है और सैम उसको सॉरी बोलता है। कुछ देर तक कोई भी रिप्लाई नहीं आने की वजह से सैम उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि सारा तो उसी दिन मर चुकी थी और अब तक जो उसके साथ थी वो सिर्फ उसका वहम था। ये देखकर सैम बहुत ज्यादा दुखी होता है। सैम सारा की बॉडी पर एक वाइट चादर डाल देता है और कुछ कैंडल्स भी जला देता है। अब सैम सारा का बैग चेक करता है जिसमें उसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स मिलते हैं और साथ ही एक कैमरा भी मिलता है। सैम उसमें सारा की फोटोज देखता है जिसमें उसे सारा की फैमिली फोटोज दिखती हैं और फोटोज देखते हुए सैम को उस कैमरे में कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो देखकर और दुखी हो जाता है। उस कैमरे में उसकी खुद की फोटोज होती हैं जो सारा ने खुद से खींची थी। सारा भी दूसरी बिल्डिंग से सैम पर नजर रख रही थी और सैम की वजह से ही वो उस बिल्डिंग में आई थी ताकि वो दोनों वहां से बचकर निकल सके। सैम अब वहां से जाने का डिसाइड करता है और गुस्से में उन कैसेट्स को भी जला देता है जिनकी वजह से वो यहाँ आकर फंस गया था और अब वो छत पर जाकर वहां से निकलने की तैयारी करता है। तभी उसे अचानक से उस बूढ़े ज़ॉम्बी फ्रेंड की याद आती है और वो उसको उसी लिफ्ट से निकाल देता है और उसे दूसरे रूम की तरफ जाने देता है। और अब कुछ ऐसा होता है जिसका सैम को जरा भी अंदाजा नहीं होता। कैसेट जलने की वजह से वहाँ फायर अलार्म बज जाता है और सारे ज़ॉम्बीज मेन डोर और खिड़कियां तोड़कर
बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। इनसे बचने के लिए वो उसी लिफ्ट में चला जाता है, बट सारे ज़ॉम्बीज उसे खाने की कोशिश करने लगते हैं। तो वो लिफ्ट से ऊपर चढ़कर 5th फ्लोर में आ जाता है, पर वहाँ भी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। जैसे तैसे बचते हुए वो उसी होल से 6th फ्लोर पर आ जाता है, बट 6th फ्लोर पर आग लगी होने की वजह से वहाँ बहुत सारा धुआं होता है, जिसकी वजह से वो उन सभी ज़ॉम्बीज से बचता हुआ छत पर आ जाता है। लेकिन वहाँ भी एक ज़ॉम्बी उसका पीछा नहीं छोड़ता। सैम अब जल्दी से रस्सी दूसरी छत पर फेंक कर वहाँ से जंप करता है, और जब वो दूसरी बिल्डिंग की छत पर पहुँचता है तो उसे एक साउंड सुनाई देती है, जिसको कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ही प्ले कर सकते हैं, जिसको सुनकर सैम बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसके जैसे और भी लोग अभी भी यहाँ जिंदा हैं। इसी पॉजिटिव स्माइल के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी एडवेंचर भरी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। थैंक यू।